नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में माच का तिराहे के पास पहाड़ पर बकरी चरा रही महिला के सामने अचानक लेपर्ड आने से महिला घबराकर पहाड़ से नीचे गिर गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के पति कमल प्रजापत ने बताया कि उसकी पत्नी संतोष बकरी चराने पहाड़ पर गई हुई थी। माच का तिराहे के पास पहाड़ पर अचानक उसके सामने लेपर्ड आ गया, जिसे देखकर बचने के प्रयास में वह भागने लगी कि तभी पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद महिला को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, वहां महिला का इलाज जारी है। बकरी चरा रही। अच्छा, बकरी चराते समय वो भगेरा आ गया। अच्छा, भगेरा आ गया तो ये जैसे बकरियों के पीछे बचाने के लिए भागी तो इसके सिर में यहाँ कोई पत्थर की दांती की लगी। मैं नीचे बैठा था तो पहाड़ में तो मेरे पास चढ़ा नहीं जाता। जैसे मैं भागा, इसको देखो ये भी खून लगे। अच्छा, तो मैं इसको लेने भागा, मेरे पैर में यहाँ लग गई। अच्छा, ये देखो मेरे पैर में लग गई। तो साहब इसको लेके आया, खून बहुत ज्यादा बह गया इसका। कितने बजे के आसपास की घटना? ये कम से कम नहीं सर 4:30 के आसपास, 4:30। ये माच का तिराहा था। माच का तिराहा। माच का तिराहा। तुम्हारा कौन सा लगेगा? विजय मंदिर। ये अलवर, हाँ विजय मंदिर लगता है। ये बघेरा आ गया था जब ये महिला घबरा के गिर गई। अच्छा, अभी अस्पताल में भर्ती करवाया? तभी करवाया। अभी कैसी हालत है महिला? हालत साहब सीरियस है, इसकी खून रुक नहीं रहा उसका। हाँ, बकरी वगैरह किसी की चोट? नहीं, बकरी का कोई चोट नहीं है। जैसे वो टूट शिकार किया हो? नहीं, उसका कोई शिकार नहीं। कल मारी थी एक बकरी। अच्छा, हमारे पड़ोसी की बकरी का कल शिकार किया था। हाँ, एक बकरी मार दी और एक की गर्दन तोड़ गया। उसके डांट लगा दी, उसके सूजन आ रही। हमारा पड़ोसी है बिल्कुल। अब वो हिल गया था, वो क्या करे। भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना क्षेत्र में प्लास्टिक आइटम बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में प्लास्टिक का कच्चा माल होने से आग तेजी से पूरे प्लांट में फैल गई। रिको फायर स्टेशन इंचार्ज राजू खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद रिको और नगर परिषद की दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग बुझाने के लिए रिको और नगर परिषद की करीब 12 से ज्यादा गाड़ियां लगातार प्रयास में जुटी रही। एडीजे कोर्ट ने 20 साल पहले हुए मर्डर केस में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में कुल 16 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी। बचे 11 आरोपियों को उम्र कैद और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। अभियोजक विशंबर दयाल ने बताया कि भिवाड़ी एडीजे कोर्ट ने शीतल गाँव के रहने वाले 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एक मामला था FIR नंबर 57/2004 पुलिस थाना भिवाड़ी का था, जो अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 326, 307, 302, 447 भारतीय दंड संहिता 4/25 आर्म्स एक्ट में का मुकदमा था, जिसमें चालान पेश हुआ था। उसमें 2004 से कल न्यायालय द्वारा अंतिम फैसला सुनाया गया है। जो अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा जो 11 मुलजिम थे उन सभी को अंतर्गत धारा 148, 447, 302/149 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास के दंड से वे 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के उमरैन में खेत में जुताई करते समय ट्रैक्टर से नीचे गिरने से युवक विनोद यादव की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उमरैन निवासी विनोद यादव अपने खेत में रोटावेलर हल से जुताई कर रहा था, तभी अचानक वह ट्रैक्टर से नीचे आ गिरा और ट्रैक्टर चलता रहा। युवक के ऊपर से हल सहित ट्रैक्टर गुजर गया। हल से शरीर कट गया। पड़ोस के युवक ने चीख पुकार सुनी तो वह मौके पर मदद के लिए पहुंचा। बाद में परिवार के लोगों ने ट्रैक्टर को रोककर घायल को निकाला। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ये गांव उमरैन के हैं। अभी जैसे बारिश रुकी, खेत बाय आने लगे, उनको प्याज की खेत तैयार कर रहे थे और ट्रैक्टर से जोत रहा था खुद ही। और जाने कैसे गिरा है, ट्रैक्टर से गिर करके और रूटर में पीछे आ गया। उसी में खुद ही का ट्रैक्टर था, खुद ही के ट्रैक्टर से खुद के खेत में जुताई कर रहा था।
मौके पे इनकी मौत होगी या फिर अस्पताल लाए थे? बहुत तो सांस चलती लेकर आए, बहुत ज्यादा जख्मी था, बुरी तरह से काफी जगह कट गया था। अस्पताल में लाके ये कितने बजे के आसपास की घटना? ये 6:15 बजे की घटना है। ये काम क्या करती थी? ये खेती करते हैं अपने, हाँ, खेती खुद की जमीन है, खुद की जमीन में काम कर रहा था किसान। नाम क्या है? विनोद यादव, कितनी उम्र है? सनोप माता दीन यादव, उम्र तकरीबन कितनी होगी? 28 साल उम्र है। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्ची हैं। 2 बच्चे। कितने भाई बहन हैं? ये 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। सभी की शादी हुई? हाँ, सभी की शादी। ये छोटा ही छोटा था। वो पहले कहाँ लेके सीधा अलवर लेके? हाँ, मैं सीधा हॉस्पिटल लेके आए खेत से, जैसे ही पता लगा, जैसे ही पता लगती। कैसे पता लगा आपको? वो पड़ोसी था, खेत के पड़ोसी, उसने देखा, उसने तुरंत खबर दी, तुरंत जैसे ही खबर लगती। तिजारा थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव में घर से बाहर रोड पर खड़ी एक महिला को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजन सुभाष चंद ने बताया, मृतका रेशम देवी तिजारा के खलीलपुर गाँव की निवासी थी। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया, लेकिन युवक मौके से फरार हो गया। और रोड के ऊपर बगल में खड़ी थी और उधर पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उधर सिर में चोट लगी हुई है, हाथ में लगी और पैर में। थानागाजी क्षेत्र के गोपालपुर में 3 बीघा जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 से 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए थानागाजी के अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 2 लोगों को गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर अलवर अस्पताल रेफर कर दिया। विकास ने बताया कि एक पक्ष की महिलाएं खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन हड़पने के लिए हमला करने का आरोप लगाया। हमारी जमीन में हम काम कर रहे थे, तो दूसरे परिवार वाले उनके महिलाओं के साथ और पुलिसों के साथ आके, तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से और हथियार थे और उनके रिश्तेदार भी थे, उनके रिश्तेदारों को बुला के सरिया वगैरह से तो उनको मारपीट कर दी। उनकी कुल्हाड़ी की चोट लग गई और 3-4 सीरियस थानागाजी पे या थानागाजी से 2 जनों को रेफर कर दिया। कितने लोग घायल हुए? करीब 8-9 लोग का। कितने लोग रेफर किया? 2 लोग। क्या क्या नाम है इनके? एक कमली देवी, एक उगंती देवी। हाँ, कमली देवी, उगंती देवी। उगंती? हाँ, उगंती और कमली देवी। उगंती और कमली। हाँ। तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा हमारी जमीन थी, तो वो अब कब्जा करना चाहते थे। वो मतलब उनके दादागिरी से अपने गुंडों को बुला के अपने वो लोग हमारे घर के पास वाले हैं, उनके नहीं पड़ोसी है, चाहता हूँ। हाँ। क्या क्या नाम है उनका? एक कैलाश है, माधुलाल है, घनश्याम है और मनफूली, ईश्वरमल, और उनके रिश्तेदार है महावीर और उनके विश्राम, हेमराज, काफी लोग हैं। उनके रिश्तेदारों को और बुलाया। इनके तो सिर पे कुल्हाड़ी से वार किया है, इनके जो सरिया आता है ना वो, और जो हमारी सिस्टर थी उनके पैरों में इनके कुल्हाड़ी से वार किया। शहर के असनका मेवात नगर स्थित पल्लीवल जैन भवन में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने बताया कि जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के 18 भामाशाह व 9 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में वर्ष 2023-24 में 22 करोड़ 90 लाख का अंशदान कर भामाशाह और प्रेरकों ने शिक्षा विभाग को मजबूती प्रदान की है। आज अलवर जिले में भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसमें अलवर जिले के 18 भामाशाह और 9 प्रेरकों को सम्मानित किया गया है। अलवर जिले में सत्र 23-24 में 22 करोड़ 90 लाख का आपके द्वारा निवेश करके शिक्षा विभाग को मजबूती प्रदान की। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो भामाशाहों को प्रेरित करना है और उन्हें सम्मान देना है, जिन्होंने शिक्षा विभाग को इतनी अपनी पुण्य कमाई में से शिक्षा के लिए डोनेट किया है, उन सबको सम्मान देना है। आदरणीय प्रमुख साहब, जिला प्रमुख बलबीर छीलर जी।
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश की विधानसभा जल्द पेपरलेस होगी। इस दिशा में कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं देश के अन्य प्रदेशों की विधानसभाओं की तुलना में राजस्थान विधानसभा की गरिमा अच्छी है। राजस्थान में विधानसभा की ज्यादा बैठकें हों, विधायकों के प्रश्नों के जवाब आए, ज्यादा ध्यान आकर्षण लगे एवं विधानसभा की समितियां ज्यादा सशक्त बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने अलवर आए। उन्होंने अलवर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा की तरह राजस्थान विधानसभा के भी साल में कम से कम 3 सत्र हो। इसके लिए आगामी नवंबर में सत्र बुलाने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए विधायकों के ज्यादातर सवालों के जवाब दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। पिछली विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 6000 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब शेष थे। उनके विधानसभा अध्यक्ष कार्यभार संभालने के बाद शेष रहे प्रश्नों के सवाल दिलवाए गए। इस विधानसभा के 2 सत्रों में विधायकों की ओर से लगाए गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिलवाए हैं। विधानसभा की समितियों को सक्रिय करने के लिए उनके अध्यक्षों से जानकारी ली है। तो इंतजार करिए, ललित के पवार ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार इस पर चर्चा करके करेगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, वो जो 17 जिलों का और जाते जाते हमारी पिछली सरकार ने किया, उसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ उसमें दिखाई देती है। कहीं तो इतना छोटा जिला है जो जिला परिषद बन ही नहीं सकती, वहाँ पे इवन पुलिस के थाने भी 3-4 ही हैं। तो ये विसंगतियाँ दूर करते हुए जो आवश्यक हैं उनको रखें, और बाकी मैं समझता हूँ कि समिति बैठ करके निर्णय उचित समय पे सरकार जल्द से जल्दी करेगी। सर, तब तक उम्मीद है कि बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसा बहुत जल्दी मिलेगा। अभी आचार संहिता हटी है, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, बजट सत्र समाप्त हुआ है। ये सारे जो काम हैं वो होंगे, और भगवान ने बरसात भी अच्छी की, इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए हैं और गति पकड़ रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी अच्छे निर्णय होते हुए दिखेंगे। एक और बात देखने को मिली जो इम्पोर्टेंट है, आप समझते हैं पद पर भी हैं, बड़े पद पर हैं। आप एक जिले में गए खैरथल में और फिर अलवर जिले में भी आए हैं, ना तो कलेक्टर एसपी आपको कोई ज्वाइन करने आए, ना बाहर वो जो एक पुलिस जो एक सम्मान देती है उसकी तरफ से नहीं हुआ, तो बड़ा ओड है। शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि मैं यहाँ आऊँगा। खैरथल से मुझे सीधा आगे जाना था प्रोग्राम में, अलवर शहर आऊँगा इस प्रकार के शायद प्रोग्राम में नहीं है, जो उनको देना चाहिए था। और वैसा एडीसी एसपी वगैरह तो है, जैसे रहना चाहिए। साथ मैं जहाँ भी जाता हूँ एसपी और कलेक्टर मिलने के लिए आते हैं। वाली जो बात है ये कहीं लगती है कि ये भी थोड़ा अंकुश जरूरी है, संकेत हो जाएंगे, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएंगे। अलवर की मुख्य समस्या पानी और कचरे को लेके है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है। पानी को लेके सिलीसेड के बहाव और बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण है, लेकिन अभी तक आपसे जुड़ी सरकार के कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रशासनिक मेरे से जुड़ी सरकार नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है। मैं विधानसभा में दोनों दल मेरे लिए समान है। हाँ, जन समस्याएं हैं, उसको जो आप बता रहे हैं मैं सरकार तक निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा, इसके समाधान करने का आग्रह करूंगा। जो एमओयू हुआ था उसके तहत अभी तक शहर में कब तक पानी बदलाव देखना चाहते हैं? कभी कभार जैसे मार्शल का उपयोग करना पड़ता है, आपको विरोधी करना पड़ता है, क्या कुछ नए बदलाव देखना चाहते हैं? मतलब विधानसभा नियम, विधानसभा के अंदर मर्यादा और अनुशासन का पालन कराना मेरा कर्तव्य भी है, मेरा स्वभाव भी है। इसलिए उसमें जो कुछ भी दिक्कतें आती हैं, अलग वहाँ की मैं निश्चित रूप से समाधान कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इस बार विधानसभा बहुत अच्छी चली और हमने इसका अच्छा नियंत्रण भी किया। और पक्ष विपक्ष, दो पक्ष जब रहते हैं तो जिस प्रकार का सारे देश की विधानसभा में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है, उसकी तुलना में आज भी राजस्थान विधानसभा की गरिमा बहुत अच्छी है। यहाँ के पिछले अध्यक्षों ने सब इसकी श्रेष्ठ परंपराओं का यहाँ पे स्थापित किया है। मैं भी उसी को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगली विधानसभा में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेंगे। इसको पेपरलेस बना रहा हूँ। तो अभी से हाउस के अंदर प्रत्येक विधायक की सीट पर आईपैड होगा, जिसमें सारे प्रश्न भी उसमें आएंगे, उत्तर भी उनको पूछा जाएंगे, सारे विधेयक भी उसमें आएंगे। तो एक उनको घर के लिए देंगे, एक वहाँ लगेगा। मैं समझता हूँ इस श्रेष्ठ होकर के और बाकी अन्य विधानसभाओं से हम आगे बढ़ेंगे और ये विधानसभा भी एक श्रेष्ठ विधानसभा बनेगी। और लोकतंत्र में कुछ बातें होती हैं, लेकिन उसको और सुव्यवस्थित होकर के चर्चा बने, वहाँ पे बहस हो, उसके लिए यदि शांति से करते हैं तो मुद्दे भी उठते हैं, समाधान भी होते हैं। लेकिन समाज का वातावरण का असर विधानसभा सदस्यों का पर भी पड़ता है, इससे कोई अछूता नहीं है। हम सब मिल करके और इस प्रकार बात छेड़ी है तो मीडिया से भी अपील करूँगा कि मीडिया भी कई बार
विधानसभा के अंदर जो अच्छी बातें होती हैं उसको प्रमुखता से दें और थोड़ी बहुत जो दूसरी बातें होती हैं उसको थोड़ा सा कम महत्व दें। कई बार होता है कहीं एक सदस्य की भी कोई बात आई वो तो हाईलाइट हो जाती है और कई विधायक अच्छे अच्छे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा विषय रखते हैं, उनको आप लोग एक लाइन में देते हो। तो ये आपको भी हमको इस काम में सहयोग देना पड़ेगा ताकि आप और लोग मिलकर के इस सदन की गरिमा को और राजस्थान के गौरव को आगे बढ़े। अलवर में संस्कृति नृत्य कला संस्थान द्वारा मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 के पोस्टर का विमोचन किया गया। संस्थान की सचिव शालू सोनी ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को जेल सर्किल स्थित महावर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले मत्स्य रत्न अवार्ड में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करीब 45 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान पिछले 9 सालों से निरंतर कला और कलाकारों के लिए कार्य करती आ रही है। संस्थान द्वारा 103 महिला कलाकारों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाई गई। संस्कृति नृत्य कला संस्थान की तरफ से आयोजित होने जा रहा मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 15 सितंबर को महावर ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका आज पोस्टर विमोचन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राहुल भूंगरा एवं श्रीमान प्रवीण प्रजापत रहे हैं। कार्यक्रम में 47 ऐसी विभूतियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है या जिन्होंने किसी भी चैनल पर कार्य किया है या जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो सभी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है और श्वेता राय तलवार मैम जो यूएसए से WHO की मेंबर हैं वो भी आ रहे हैं। साथ ही जो फिल्मी सेलिब्रिटी हैं डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में मूवीज में आपने उन्हें देखा है, वो भी कार्यक्रम में आ रही हैं। आज संस्कृति नृत्य कला संस्थान द्वारा 15 सितंबर को जो प्रोग्राम मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 किया जा रहा है उसका पोस्टर विमोचन किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया था जिससे कि ये कार्यक्रम की सूचना समाज के हर नागरिक तक पहुंच सके और 15 सितंबर को संस्था द्वारा कार्यक्रम रखा गया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 50 विभूतियों को चुनकर उनके मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 दिया जाएगा। आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी व्यापार संघ का प्रतिनिधि मंडल भिवाड़ी में ज्वेलर हत्याकांड के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला से मिला। इस दौरान व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने भिवाड़ी में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूटपाट, हत्या जैसे आपराधिक गतिविधियों पर भविष्य में अंकुश लगाने के लिए जिला कलेक्टर को मांग पत्र दिया। उन्होंने भिवाड़ी में व्यापारियों एवं आमजन की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु सुझाव दिए, जिस पर जिला कलेक्टर ने व्यापार संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि दिए गए सभी सुझावों को ध्यान में रखकर उचित उपाय किए जाएंगे। व्यापार संघ प्रतिनिधियों द्वारा भिवाड़ी के कैमरों की संख्या वृद्धि करने, मुख्य मार्केट के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था, राज्य से बाहर जाने वाले मार्गों पर कड़ी सुरक्षा जैसे सुझाव दिए गए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आवारा पशुओं का झुंड मुख्य सड़क पर बैठा रहता है, जहां रात के समय ओवरटेक करते समय वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उपखंड प्रशासन, नगर पालिका और ग्राम पंचायत यह कहकर पल्ला झाड़ देते हैं कि सड़क पर बैठे जानवर हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आते। नगर पालिका क्षेत्र में आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा हो रहा है कि मुख्य सड़क जयपुर अलवर मार्ग यहाँ पर है, जिसके बीचों बीच गाय बैठी रहती है और गाय भी एक नहीं कोई 10-10 का झुंड बना के बैठ जाती है, जिससे ओवरटेक करते समय दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन कुछ दुर्घटना भी हुई। एक व्यक्ति कुछ समय पहले किले पर मौत भी हो गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है कि आवारा पशुओं की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पर गौशालाएँ 5 लोग बताते हैं कि 5 गौशाला चल रही है, उसके बावजूद हालात यह है पता नहीं क्या हो रहा है। गौशाला में गाय रहती है नहीं रहती है, या यह गाय यही घूमती रहती है। जो कुछ गाय ऐसी है जो शाम को धनी दूध निकाल लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सुबह दूध निकाल लेते फिर छोड़ देते हैं। इस प्रकार की अव्यवस्थाएं हो रही है। इसलिए यहाँ पर नगर पालिका विराटनगर को एक अनाउंसमेंट करवाना चाहिए कि या तो इन गायों को 21 तारीख तक बांध दिया जाए, वरना हम इनको गौशाला में पहुँचाएंगे, जिससे आम जनता को राहत प्रदान हो सके। इस प्रकार से दुर्घटना होती रहेंगी तो इनका जिम्मेवार कौन है? एक तरफ तो हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं और कुछ गायों की वहाँ पर मौत भी हो जाती है। 2 गाय भी किले के ऊपर मर गई थी, कोई गाड़ी वाले ने देखा रोड के बीचों बीच। इस प्रकार की जनहानि और धनहानि दोनों हो रही है।
इसलिए व्यवस्था को सुधार करें। शाहपुरा के श्री नारायण स्मृति पार्क में लगा राष्ट्रीय ध्वज बारिश व अंधड़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। इसको लेकर शाहपुरा विधायक मनीषा यादव द्वारा विधानसभा में उठाए गए प्रश्न जवाब में जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा सरकार के संयुक्त शासक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया, लेकिन हकीकत देखी जाए तो इससे बिल्कुल उलट है। पार्क में नगर पालिका की ओर से करीब 2 माह से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। पार्क में पोल तो लगा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इस पोल पर अब राष्ट्रीय ध्वज का इंतजार है। स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक मनीषा यादव से पार्क में लगे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने की मांग की थी। क्षेत्र के पार्क में बीते 2 माह से पोल पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इधर नगर पालिका ईओ ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज बनवाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से राष्ट्रीय ध्वज डिलीवरी नहीं हो सका, लेकिन जल्द ही पार्क में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 4 माह बाद प्रदेशवासी किसी अन्य राज्य में भी इलाज करा सकेंगे। वहीं 1 माह बाद अन्य राज्यों के मरीज राजस्थान के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने आ सकेंगे। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बात चल रही है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश के लोग अपने पसंद के डॉक्टर या हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने इस दौरान विभाग में होने वाली 50,000 भर्तियों को लेकर भी चर्चा की। पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया। रिव्यू में घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनियों की ओर से जारी रेड लिस्ट में राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 39 रुपए बढ़ाए गए। इस बढ़ोतरी के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1680 रुपए की जगह 1719 रुपए में मिलेगा। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। इसे जोड़े मारो आंदोलन नाम दिया गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए की तीनों पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम बनाई। यह टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव इकट्ठा करेगी। इस टीम में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समेत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल किए गए। ये सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे और उनकी चिंताओं को समझ विधेयक पर सुझाव जुटाएंगे। वे संशोधन की जरूरत और उसके फायदे भी बताएंगे। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पेरिस पैरा ओलंपिक के चौथे दिन भारत की शुरुआत खराब रही। 10 मीटर मिक्स एयर राइफल में अवनी लेखरा और सिद्धार्थ बाबू क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गए। 632.8 के साथ अवनी 11वें तो 628.3 के साथ सिद्धार्थ 28वें स्थान पर रहे। अवनी ने 2 दिन पहले विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। पैरा बैडमिंटन में भारत की मनीषा रामदास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की मामिको टोयोडा को 21-13 और 21-16 से हराया। इसी के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब इरादे और मजबूत हैं और देश के हर नागरिक की तरह सरकार भी उम्मीद और विश्वास से भरी है। पीएम ने आगे कहा कि पिछले 10 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल 35% बढ़ी है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने ही समय में लगभग 90% तक बढ़ी है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि उनकी सरकार भारत से आ रहे बयानों से खुश नहीं है। शेख हसीना की तरफ से भी जो बयान जारी किए गए वे सही नहीं थे। उन्होंने यह बात भारत के हाई कमिश्नर तक भी पहुंचाई। एक इंटरव्यू में हुसैन ने कहा कि सरकार भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में अगर गृह मंत्रालय उन्हें लाने का फैसला करता है तो इसकी मांग की जाएगी। यह भारत के लिए भी शर्मिंदा करने वाली स्थिति पैदा कर सकती है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं। इसमें मदद के लिए वे अमेरिका पर दबाव भी बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर बताया कि 30 अगस्त को रूस ने खार्किव पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 यूक्रेनियों की मौत हो गई, वहीं 97 लोग घायल हुए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस के एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।